आईसीआईसीआई बैंक ने मिनिमम बैलेंस और ट्रांजैक्शन चार्ज को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव किया है, जिससे आपकी और हमारी ज़िंदगी पर भारी असर पड़ सकता है। अगस्त 2025 से आईसीआईसीआई बैंक में जो ग्राहक मेट्रो और अर्बन यानी कि शहरी ब्रांचों में नया अकाउंट खोलेंगे, उन्हें हर महीने ऑन एन एवरेज 50,000 का बैलेंस बनाए रखना होगा। पहले ये लिमिट सिर्फ 10,000 की थी, यानी कि अब आपको 5 गुना ज़्यादा बैलेंस अपने अकाउंट में मेंटेन करके रखना पड़ेगा। यही नहीं, सेमी अर्बन ब्रांचों के लिए मिनिमम बैलेंस 5,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये लिमिट 2,500 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई है। अगर कोई ग्राहक तय बैलेंस मेंटेन नहीं करता है तो बैंक अब 6% का जुर्माना उस पर लगाएगा, या फिर 500 रुपये इनमें से जो भी कम हो। यानी कि अगर 6% 500 होता है या फिर 500 कम होता है, तो जो दोनों में से जो भी कम हो उतना जुर्माना बैंक आपकी तरफ लगाएगा। साथ ही साथ यानी अगर आप बैलेंस की शर्त पूरी नहीं करते हैं तो आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे। इस बदलाव के साथ आईसीआईसी बैंक ऐसा करने वाला देश का सबसे बड़ा पहला बैंक बन गया है, जबकि पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकारी बैंक उल्टा रास्ता अपना रहे हैं। पिछले हफ्ते संसद में बताया गया था कि सरकारी बैंकों ने पिछले 5 सालों में करीब 9,000 करोड़ रुपए का जुर्माना सिर्फ मिनिमम बैलेंस ना रखने पर वसूला है। इसके बाद कई सरकारी बैंकों ने अब ये चार्ज पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। आपको बता दें किस किस बैंक ने हटाया जुर्माना। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये ऐसे बैंक हैं जिन्होंने मिनिमम बैलेंस वाला जुर्माना हटा दिया है। वहीं एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने तो मार्च 2020 से ही मिनिमम बैलेंस पर कोई जुर्माना नहीं लिया। आईसीआईसीआई बैंक के नए कैश जमा नियम क्या है? आपको बता दें कि हर महीने सिर्फ 3 बार कैश जमा फ्री होगा। उसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर 150 रुपए देने होंगे। हर महीने आप कुल मिलाकर 1 लाख रुपए तक का फ्री कैश जमा कर सकते हैं। अगर आप ये लिमिट पार करते हैं तो आपको 3.5 रुपए प्रति 1,000 या फिर 150 रुपए जो ज्यादा हो वो चार्ज आपको देना पड़ेगा। अगर आप ट्रांजैक्शन की गिनती और अमाउंट दोनों लिमिट पार करते हैं तो दोनों में से जो ज्यादा चार्ज बनता हो वही लगेगा। इसके अलावा कुछ और जरूरी चार्जों की बात की जाए तो अगर कोई और आपके अकाउंट में कैश जमा करता है, जैसे कि थर्ड पार्टी डिपॉजिटर, तो एक बार में सिर्फ 25,000 से ज्यादा नहीं जमा कर पाएगा। अगर आपने कोई चेक जमा किया है तो वो बाउंस हो गया, यानी कि चेक रिटर्न आउटवर्ड हो गया, तो उस पर 200 रुपये प्रति केस चार्ज लगेगा। और तो और अगर आपने किसी को चेक दिया है और वो बाउंस हो जाता है तो 500 रुपये प्रति केस आपको देने होंगे। इस पूरे मामले से साफ है कि आईसीआईसीआई बैंक ने ग्राहकों के लिए मिनिमम बैलेंस और ट्रांजैक्शन चार्ज को लेकर सख्ती बढ़ा दी है, जबकि सरकारी बैंक थोड़ी राहत दे रहे हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक के इस कदम पर आपकी राय क्या है? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।